ये बाबा तो बारी आई सोच की और किए हुए उदारे और प्रतिमा मेरे इष्ट की तो मुझको उपहार में दे दो। क्या कहा पुत्री? ये हमारे इष्ट देवता हैं, मैं इनकी प्रतिमा को तुम्हें उपहार में दे दूं, हाँ प्रसाद के रूप में दे दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये प्रतिमा हमारे इष्ट देवता की है, मैं प्रतिमा को कदापि नहीं दे सकता हूँ। हम नहीं दे सकते क्योंकि ये प्रतिमा हमारे इष्ट देव की है। ठीक है, साउंड धीरा करो। बाबा आप मेरा कहना मानो, ये अपने इष्ट देवता की प्रतिमा मुझे उपहार में दे दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। दे दो बाबा। नहीं, ये बाबा लोग तुम्हें जानते नहीं, शायद इन्हें पता नहीं है। अपना परिचय बतला दो। बाबा आप मेरा कहना मानो, मुझे ये प्रतिमा दे दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ए बाबा तुम्हें शायद मालूम नहीं है मैं कौन हूँ। कौन हो? बाबा कि मैं दक्षराज की कन्या हूँ, ये बात न चलने दूंगी मैं, ये बात न चलने दूंगी मैं। दोगे यदि नहीं खुशी से तो बलपूर्वक ये ले लूंगी। यदि नहीं खुशी से तो बलपूर्वक ये ले लूंगी। मैं दक्षराज की कन्या हूँ, इसलिए तुम्हारी बात को मैं चलने नहीं दूंगी। यदि तुम खुशी से मुझे नहीं दोगे तो मैं ये बलपूर्वक तुमसे छीन लूंगी प्रतिमा को। क्या कहा? ये हमारे इष्ट देवता की प्रतिमा को तुम जबरदस्ती ले जाओगे? हाँ, इसलिए मेरा कहना मानो, खुशी से प्रतिमा को मुझे दे दो। तुम्हें नहीं मालूम है? कहो तो मैं जबरदस्ती उठा लाऊं। नहीं, अभी नहीं। रुक जाओ। हे दक्षराज कुमारी इस भांति सताओगी हमको, तो प्रतिमा लेने से पहले प्रतिमावत पाओगी हमको। तो प्रतिमा छीनने से पहले प्रतिमावत पाओगी हमको। अगर तुमने हमारी प्रतिमा को जबरदस्ती छीना, ये हमारे इष्ट देवता की मूर्ति को जबरदस्ती लिया, तो प्रतिमा छीनने से पहले हम लोग अपने प्राण दे देंगे। अरे अरे लाश पर दे गई हो, हमका तब ले जो जान लियो, जो जब जबरदस्ती ले आओ, अब है फांसी खा के जहर लगा दी। ये क्या कर रहे हो भैया? हम लोगों को इस तरह सताओगी, अगर जबरदस्ती करोगी तो जान लो प्रतिमा ले जा पहले हमने लाश पट्टे गुजरी हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सताऊंगी नहीं। मैं समझ गई हूँ बाबा कि तुम इष्ट देव
तुमको न सताऊंगी भांजे। तुम इष्ट देव के प्यारे हो, तुमको न सताऊंगी भक्तो। गाते थे जो तुम भजन अभी, वो मैं भी गाऊंगी भक्तो। गाते थे जो तुम भजन अभी, वो मैं भी गाऊंगी भक्तो। मैं समझ गई हूँ बाबा, तुम इष्ट देवता के प्यारे हो, इसलिए मैं तुम्हें सताऊंगी नहीं। लेकिन जो तुम अभी भजन गा रहे थे, वो मैं भी आपके साथ गाना चाहती हूँ। बेटी, हम लोग भजन व कीर्तन नहीं गा रहे थे। फिर क्या कर रहे थे? बेटी, हम अपने इष्ट देवता की आराधना कर रहे थे। आराधना कर रहे थे? हाँ बेटे, तो मैं भी करना चाहती हूँ। तुम्हारी भी इच्छा है हाँ बाबा। तो चलो आराधना करो। जय महेश जय महेश जय महेश गाय जा। जय महेश जय ठहरो बेटी। क्या हुआ बाबा? बेटी बाबा, मैं समझ गया तुम शंकर की पूरी अनुरागिनी हो वाले। इन तलक पहुँचने में बेटी पूरी अनुरागिनी हो वाले। इन तलक पहुँचने में बेटी शंकर जी की भली प्रकार से सेवा अथवा पूजा आराधना करोगी बेटी। बाबा। संतों, ये प्रतिमा ले आओ यहाँ। बेटी ये लो प्रतिमा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अच्छा लो प्रतिमा दी तुमको, अपमान न हो इन प्रभु का, इनका सदैव सम्मान अपमान न हो इन प्रभु का, इनका सदैव सम्मान
मैंने तुम्हें दे दिया, परंतु इतना ध्यान रखना बेटी, इनका कभी अपमान न होने पाए। ठीक है बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु मैं इनका कभी अपमान नहीं होने दूंगी। ये हमारे इष्ट देवता है। समझ लो, हमारे इष्ट देवता हमारे प्राणों से प्यारे हैं। चाहे तुम्हारा जान बाजी लगा पड़ जाए, लेकिन इनका अपमान न हो जाए। इनके लिए क्यों ना मुझे अपने प्राण त्यागने पड़ जाए, परंतु मैं कभी इनका अपमान नहीं होने दूंगी। अभी सोच समझ लो, बाबा को वापस कर दो। नहीं सखियों, मैं इनका अपमान नहीं होने दूंगी। अच्छा चलो, फिर ले चलो। बाबा, अब मैं अपने महलों को जाऊं। जाओ, प्रणाम हो बाबा। चलो सखियों, अपने महलों को चला जाए। जय महेश जय महेश जय महेश। अब तो खाली मंदिर रह गया है। नहीं बेटा, चलो बाबा जी दूसरी प्रतिमा की तलाश में निकलते हैं। अब चलते हैं, गंगा के किनारे बैठ कर भजन किया जाएगा। नहीं बेटा, कहीं प्रतिमा को खोज करके लाते हैं, फिर इस मंदिर में ठहराएंगे। चलो फिर चलते हैं गुरुदेव। चलो। जय महेश जय महेश जय महेश। इस प्रतिमा को अपने महलों में रख के इनकी आराधना करते हैं। हाँ सती रखो। जय हो भोलेनाथ। जय महेश जय महेश जय महेश गाए। प्रणाम हो पिताजी। आयुष्मान भव। कहो बेटी सती, आज इस महल में
किसका गुणगान कर रही हो? पिताजी, मैं इष्ट देवता की आराधना कर रही हूँ। कौन से इष्ट देवता? ये देखो इष्ट देवता शंकर भगवान। ये क्या किया बेटी सती? एक अघोरी का महलों के अंदर पूजन, और क्या तुमका काम वाले भगवान है महाराज? और फिर ये हमारा दुश्मन की पूजा, वो भी महलों के अंदर। नहीं पिताजी, मेरी ज्ञान पूजा घर के अंदर दुश्मन ददवा बैठा है। नहीं पिताजी, सती। ये तो भगवान है, ईश्वर है, ये तो दुश्मन हो। ये कुछ नहीं है, एक अघोरी एक अघोर, भूतों में नाचने वाला, भूतों से बातें करने वाला, ये दुश्मन हमारा, इसको घर से बाहर निकाल दो। नहीं पिताजी, आप इन्हें गलत समझ रहे, ये तो भगवान है, आप भी इनकी आराधना कीजिए, सबका कल्याण होगा। नहीं बेटी सती, इस प्रतिमा को घर से बाहर निकाल दो। नहीं पिताजी, आप मेरा कहना मानिए, इस प्रतिमा को घर से बाहर मत निकालिए। नहीं कि बेटी अपने पिता से मत करिए इनका, इस प्रतिमा को फेंक दे, मुझे नहीं स्वीकार। तत्काल इस प्रतिमा को घर से बाहर निकाल दो बेटी। नहीं पिताजी, अब मैं इस प्रतिमा को घर से बाहर नहीं निकालूंगी। नहीं निकालेगी, इसका अपमान हो जाएगा पिताजी। अपमान तो होगा ही। सम्मान वही का हो, जी का हो, सम्मान हो। जो नंगा भिखमंगा पंडित बन रहा है ना, घर में बकरी खेत न पास। इनका अपमान नहीं, सम्मान मेरा करो। मंत्री सही कह रहा है, तत्काल इस प्रतिमा को घर से बाहर निकाल मैं दो। इस प्रतिमा को घर से बाहर नहीं निकालूंगी पिताजी। क्या? इनका सबका का हो गया है हमको। बस आप निकाल दो बेटी सती। नहीं पिताजी, मैं नहीं निकालूंगी। सखियो, हमारी बेटी को समझा दो और ये बता दो कि इस प्रतिमा को घर से बाहर निकाल दो। अरे महाराज, ये भी छोटी है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। समझाना तुम्हारा काम है। समझा दूंगी, राजा समझा दो। तुमको भी समझा। हमारे मुंडे सर की तो हम तुमका सबका समझे। समझ लो। ध्यान दिया जाएगा महाराज। ठीक है, समझा दो। चलो महाराज समझा था, चलो। ठीक है, सतीश प्रतिमा को घर से बाहर निकाल देना। निकाल देगी महाराज। बिटिया क्या कहे न लागो, पूजा हम करो, एक हम मगवा का बहम मंदिर बनवा दिया। तो ही कहते हो बार बार। सती, देखो वही बात सामने आ गई। मैं कह रही थी ये प्रतिमा बाबा लोगों को वापस कर दो, आप नहीं तो अपनी जिद पे लगी रही। हाँ सखियो, मैं क्या करूं कि प्रतिकूल पिताजी के चलते पुत्री के लिए ना अच्छा है। प्रतिकूल पिताजी के चलते
भी नहीं है। और अगर इधर मैं इष्ट देवता की आराधना नहीं करती हूँ, पूजा नहीं करती हूँ, उनका अपमान होगा। सत्या करो। कुछ भी हो जाए लेकिन इस प्रतिमा का अपमान मत होने देना। ठीक है सखियों, जब मैं अपने प्राणों का दांव के ऊपर लगाई चुकी हूँ तो कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए तुम्हारे पिताश्री ने कहते रहे जहाँ चमका बिटिया सगे बाप दुश्मनी ले पर जाए सके। ये कौन है? पिताश्री ये सगे थे। तो मार डालूंगी, कोई बचाएगा नहीं, समझ लेना। चलो सखियों आराधना करते हैं। चलो तुम मेरा चलो। जय महेश जय महेश जय ये इस प्रतिमा को घर से बाहर क्यों नहीं निकाला? नहीं पिताजी, अब मैं इस प्रतिमा को कभी भी घर से बाहर नहीं निकालूंगी। एक भिखमंगे की पूजा वो भी मेरे घर में? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। और राजा के घर पैदा होकर करती है ध्यान भिखारी। इस प्रतिमा को घर से बाहर निकाल दो। नहीं पिताजी, अब मैं इस प्रतिमा को भी घर से बाहर नहीं निकालूंगी और अब मैं इससे अपनी शादी भी करूंगी। क्या कहा? एक अघोरी से अपना विवाह करना चाहती है? हाँ पिताजी। नहीं, इस प्रतिमा को घर से बाहर निकाल दो। नहीं निकालूंगी पिताजी। बिहार तक पहुंच गए। नहीं निकालोगे? नहीं पिताजी। क्यों सखियो? हमारी बेटी को समझाया था थोड़ा नहीं? महाराज समझाया तो बहुत कुछ, लेकिन ये छोटी समझती ही नहीं। लेकिन ये इतने ऊंचे काम पहुंच गई। समझाया रहा और कहीं नहीं छोड़ दिया। महाराज ये जब सयानी होगी धीरे धीरे समझ जाएगी। हम समझेगी। तो आप ही समझ जाओ। भगवान ने ब्याह लो आप ही। ब्याह करैया है, वही सयान नहीं भवाई है यार। सखियो बतला दो, इस प्रतिमा को घर से बाहर निकालो। नहीं निकालूंगी पिताजी, कुछ भी हो जाए। क्या कुछ भी हो जाए? महाराज आखिर लड़ाई किस बात के नहीं, बात के नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इनसे अपनी शादी करके ही रहूंगी। करके ही रहोगे? जो हम बाप हो जब है नबी
प्रतिमा को घर से बाहर निकाल दो। नहीं निकालूंगी। नहीं निकालोगी? नहीं निकालूंगी। इसका पूजन करोगी? करूंगी पिताजी। शंकर शंकर कैसा शंकर जिसका कोई घर द्वार नहीं। तत्काल इस प्रतिमा को घर से बाहर निकालो। नहीं पिताजी, पिताजी कि तन मन दूंगी, सर्वस्व दूंगी, जीवन तक भी दे दूंगी। तन मन दूंगी, सर्वस्व दूंगी, जीवन तक भी दे दूंगी मैं। लेकिन वैसे पति जीवन का अपमान न होने दूंगी लेकिन वैसे पति जीवन का अपमान न होने दूंगी। मैं इनके लिए तन मन सर्वस्व सब कुछ दे दूंगी, लेकिन इनका अपमान नहीं होने दूंगी। चाहे तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मैं इनसे अपनी शादी करके रहूंगी। नहीं मानोगे? नारायण नारायण नारायण। भैया दक्षराज, आप बेटी सती को क्यों मार देना चाहते हो भैया? ये मकान
दक्षराज, तुम मेरा कहना मानो, बेटी सती छोटी तो नहीं रह गई है, वो शादी की योग्य हो चुकी है, इसलिए उसकी शादी कर दो भैया दक्षराज। शादी तो करूंगा, पर वो सघोई शंकर से नहीं। क्यों भैया? भोलेनाथ ने क्या बुराई है? और मेरा दुश्मन है, वो मेरा सर्वनाश करना चाहता है, या शंकर मिल जाए तो उसे समाप्त कर दूंगा। भैया दक्षराज, जब भोलेनाथ से शादी नहीं करना चाहते हो तो बेटी सती का स्वयंवर रचा डालो। हो सकता है बेटी सती जिसे पसंद कर ले उसके साथ में शादी कर सकती है भैया। वाह देवस वाह, ये तो विचार आपका उत्तम और श्रेष्ठ है। मंत्री, समस्त राज्यों में झुमेरा पिलाया जाए कि महाराज दक्ष श्रुता सती का स्वयंवर है और उस स्वयंवर में सही राजा और देवतागण उपस्थित हो गए, परंतु मंत्री उस अघोरी शंकर का निमंत्रण नहीं होगा। अब वहाँ काटे लेके नहीं जा, बताए जाओ, ढिंढोरा पिटवाओ। अब है जा रहे हैं, सब कहूँगी ढोरा पीटे देगी।